लंकापुरी रुचिरे के देसा कहाँ तक बत दस कंधन रेसा सिय स्वयंवर की सुध पाई हर्षित भयो निशाचर रावण राजा की जय। ले लो। बोलो रावण राजा की तुम मुबारक राज लंका का सतानन राज को मुबारक राज लंका का सतानन राज को मुबारक राज लंका का सतानन राज को मुबारक राज लंका का सतानन
जो आज्ञा। राज्य तथा प्रजा के क्या हाल हैं, शीघ्र बोलो, क्योंकि प्रत्येक प्रिय प्रजा राजा का धर्म है कि वो प्रजा के दुख से दुखी हो और प्रजा के सुख से सुखी हो। कमाई दे रहे कर वे हमें खूनों पसीने की, तो पूरी हो सकी साम्राज्य में सुख साथ जीने की। कमीने वो नृपति हैं जो प्रजा का दिल दुखाते हैं, दुखी इस लोक में रहते नरक में वास पाते हैं। मंत्री प्रवर श्रीमान जी का इतना प्रताप है कि सारे साम्राज्य में शांति ही शांति व्याप्त है। मंत्री प्रवर उन जंगल निवासी जंगली लोगों से इस वर्ष रक्त कर वसूल किया गया अथवा नहीं? महाराज वो कहीं भाग गए हैं? हमें वो नीच कहते हैं तो फिर कर क्यों नहीं देते? वृथा बकवास करते हैं, नहीं हम टैक्स क्यों लेते? अन्नदाता की जय हो। महाराज जी कहें कुछ ऋषि मुनि कहलाने वाले जंगली जीवों से इस वर्ष रक्त कर वसूल कर लिया गया है। जो रक्त कर नहीं दे रहे उनके कार्यों में हर प्रकार से बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। एक और मारीच और सुबाहु को सेनापति बनाकर भेजा गया है, तो दूसरी ओर खरदूषण और तीसरा का संयुक्त शासन पंचवटी तक स्थापित हो गया। बताते हैं जो बुरा हमको उन्हीं को हम सताते हैं, नहीं पत भूल करके सज्जन जनों का दिल दुखाते हैं। विषम यदि धर्म वाले भी बन प्रजा निज पास आते हैं तो फिर वह भी अति सुशीतल सुंदर रम्य वास पाते हैं। हमें कुछ कहते हैं दुष्ट राक्षस और कुछ कहते हैं कमीने भी, तो उनके हेतु है निर्धारित नियम कटुकष्ट हीने। शुभ संवाद है, अब तो ये आखिरी विवाद है। मानो ऐसे कुचक्रियों का कुचक्र ही बर्बाद है या फिर हमारा स्वर्ण शासन ही आबाद है। सताओ और उनको हर तरह से राह पर लो, जहां तक हो सके ज्यादा उन्हें तुम कष्ट पहुंचाओ। जो आज्ञा श्रीमान। द्वार पर महाराज विदेशी चरों का एक सरदार सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। उपस्थित करो। कहो चल, क्या समाचार है? क्या चारों ओर लंका पति के ही बोल वाले हैं? अन्नदाता की जय हो। मंत्री पर शेख के साथ कहना पड़ रहा है कि साम्राज्य का एक भाग शत्रु के अधिकार में हो गया है, वहीं दूसरी तरफ महापराक्रमी सुबाहु मैं अपनी माता ताड़का के साथ मृत्युशैया पर सो रहा है। अरे अरे तू ये क्या बता रहा है? क्या तूने मदिरा आदि पी लिया जो इतना बहक रहा है? तुझे क्या सुध नहीं? पान मदिरा का अधिक करना, सोसाती को मिटा देना, प्रथा बकवास ना करना, इसी से कठिन कानून है कि मात्रा सहित खाओ, जिससे मांस इत्यादि सरलता से बचा जाओ। जो पीता है अधिक वो रह नहीं सकता सदाचारी, बनाती है उसे ये चोर लंपट और दुराचारी। नहीं महाराज, सेवक सत्य कह रहा है। केवल इसी संदेश को लेकर पूज्यवर के पास भेजा गया है। महाराज कहें कि ऋषि
कछु मारे और भागे कछु और घायल रहे करार और इधर उधर कछु फिर रहे उड़दार। अरे क्या महा पराक्रमी मारीच व सुबाहु केवल 2 बालकों द्वारा मारा गया और मारीच घायल किया गया। सभी कुछ असंभव है परंतु सभी कुछ संभव है। इतना ही नहीं महाराज, आगे भी सुनिए। कहे अरे बढ़े आगे तो पत्थर की शिला नारी बना डाली। बढ़े आगे तो पत्थर की शिला नारी बना डाली। बढ़े आगे तो पत्थर की शिला नारी बना डाली। बढ़े आगे तो पत्थर की शिला नारी बना डाली। बढ़े आगे तो पत्थर की शिला नारी बना डाली। दुआ कर बदलते फिर मौत दुनिया से दिला डाली। दुआ कर बदलते फिर मौत दुनिया से दिला डाली। अरे ये तू समाचार सुना रहा है या किसी के गुणगान गा रहा है? बदल जाए जमाना कायम नियम कुदरत बदलती है। न पत्थर नारी हो सकती तू पागल और सकती है। निश्चय ही तू पागल हो गया है। जाना विदेही जा विदेन पुत्री पुत्र नहीं, ये तेरा संवाद है अद्भुत और नवीन। नहीं महाराज, उनके पुत्री होने का समाचार नवीन ही है। वो क्या सुनिए महाराज, कहे पिछले 12 वर्षों के उपरांत जनकपुरी में घोर त्राही त्राही मची, जिसे पूरा करने हेतु महाराज जनक ने एक नई योजना रची। वो क्या? महाराज जनक व महारानी सुनैना स्वर्ण हल से भूमि जोतने गए। हल के 1-2 फेरे ही चले थे कि हल किसी वस्तु में अटक गया। देखा गया तो वह वस्तु एक घट के रूप में दिखाई पड़ी, जो हल के निकालते ही वह वस्तु फूट गई और यहीं पर संसार का तीसरा रूप, असंभव रूप देखा गया। वो क्या? तो दुहिता सुंदर एक कपरी और बाल रूप छवि धाम, बाल रूप छवि धाम। मिले उन्हें घट में वही हरे रूप अभिराम। मिले घट में उन्हें हरे रूप अभिराम। ओह, ये पलट रहा है और उसी के साथ साथ स्वतः अपनी मुक्ति का मार्ग बन रहा है, जिसे अपने ही रक्तदान से भरे घड़े को तपस्वियों ने मेरे नाश का कारण बतलाया था, उसे मैंने ही जनकपुर में गवाया था। अच्छा, कदाचित ऐसा ही होगा, परंतु अभी तक निमंत्रण पत्र क्यों नहीं आया? नहीं महाराज, आया है। कहाँ? अरे वहीं से ये निमंत्रण पत्र वहीं से ये निमंत्रण
चढ़ा चाप सायक सहित जो यहाँ खींचे कर्ण तलक कर कठिन से तो यह प्रण है मोर ऊंच नीच अनुचित उचित छोटा बड़ा विचार। अच्छा ये बताओ, धनुष की प्रत्यंचा के साथ ही उसके ब्याह का संबंध क्यों जोड़ा गया और नई परिपाटी से पुराना प्रचलन क्यों तोड़ा गया? सुनिए महाराज, कहें। धनुष प्रभा स्वच्छ रखने के मिथिला धीराज ने सुता को बताया था। भूमि लिखते ही कुमोदनी ने एक दिन साई त्रिपुरार बेटी चाप को उठाया था। तो देखी गुणसालिनी विचारने में हर वर प्राप्ति हेतु यह विचार उर्धाया था। भ्रण कर जहाँ तहाँ नरेशों को बुलाने हेतु और दूतों से निमंत्रण की पत्रिका पठाया था। ठीक है, परंतु मुझे असमंजस है। चढ़ाकर संबोधन मुझको नया ब्याह घोर लेना है कि पुत्री सम किसी कन्या से गांठे जोड़ लेना है। और आदमी कह रहे हैं मुझको, उन्हें मैं ये सुनाता हूँ कि अब तक लोक में एक पत्नी व्रत निभाता हूँ। तिलकुल पुत्र है भरे गणनाथ अभिमानी, उसी के योग्य हो सकती सुता मिथिलेश की मानी। महाराज जी के बहुत ही उच्च विचार हैं। परंतु मंत्री भर उसका भी ब्याह हो चुका है। वधु सुंदर सुनैनार रूप गुण में पूर्ण लासानी, तो दूजा ब्याह हो सोचना है महाहानि। सत्य है राजा। कहो सर, वो दोनों शत्रु जनकपुरी को गए हैं और उनकी कुछ पहचान मालूम है? महाराज, कहें। मारिश द्वारा इतना ज्ञात हुआ है कि बड़े नयन धीरज भुजा और सुगर सलोने श्याम और हृदय हरण मंगल करण कहते उन्हें श्री राम महाराज। कहें। अरे गौर रंग और अति अति अरुण और कछु कछु रहा कि उधर और लघु लक्ष्मण शुभ नाम है करति गर्भ सब ठंड। महाराज, कहें। तो अवधपुरी और पति के सुमन
और मनमोहक जोड़ी मधुर को तिलजावत का। हाँ क्या वास्तव में सुबाहु दोबाल को द्वारा मारा गया और मारीच घायल किया गया? सभी कुछ असंभव है, परंतु सभी कुछ संभव है। मिली है सूचना साकेत पद के भूमि आने की, जो पलटी है हवा में रंगत आज जमाने की, कि कर रहे गोता झनकारे सबा और मर्दन धरने पर टंकोरा सुना कर सारंग के सारंग धर आया धरने पर, कि तू भी सचेत हो लंकाधिपा हो मरण रहे ना भेद प्रकट होने पाए मेरे विचारों का, कि मोक्ति लखो प्रभु का शत्रु बना और वो पूरा तुझे निभाना है। वो अपने इस जीवन नाटक का हिंदू अभिनय संपूर्ण दिखाना है। और स्वयंवर तिरहुत में उसी जनक दुलारी का अधिकारी बनता खड़ा कौन? मेरी मोक्ष पुजारी का फिर दर्शन उनके भी होंगे जिनसे मिलनी है मोक्ष मुझे। वेदी पर ही धनु रखा है बस इंदु, यही संकोच मुझे। आहा, कैसी आनंद लहरें उठ रही हैं इस समय। स्वर्ग का आनंद पृथ्वी माता उठा रही है, तो फिर मुझे भी धनुष यज्ञ के बहाने जनकपुर जाना है और उनके तथा भगवानी के दर्शनों के द्वारा अपने को सफल बनाना। मंत्री जी, मैं जनकपुर जा रहा हूँ और मानी महेश्वर पता चुकाऊंगा। तुम्हें देश का शासन करना होगा। तुम्हारी सहायता के लिए युवराज खन्ना मौजूद है, क्योंकि अब न रहेंगे युद्ध में बांधर अपने भाग और कला हमारी में से चंद्र हाथ तलवार। बोलो मतभेद गुरु भगवान शंकर की जय।